कन्हैया की, तब कन्हैया जोर जोर से रोए रहे हैं, बाला नाम रोदनम बलम। लेकिन गीत गाने के आगे कन्हैया की रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही है। जब सुनाई नहीं दे रही थी तो उस पालने से पांव अपना थोड़ा सा नीचे घसकाए और नीचे घसकाकर जोर का झटका मारे उस सकट में, और जैसे ही जोर का झटका मारे सकट उड़ गया आसमान में। जब आसमान में उड़ा तो उड़कर गिरा धड़ाम चकनाचूर। अब जैसे धड़ाम की आवाज आई, सवेरे गीत गाना बंद। भागे भागे लोग घर के बाहर गए तो देखे ये तो जो छकड़ा है ये चकनाचूर भया पड़ा है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे ग्वाल बाल खेल रहे थे। कहा मैया, ओ मैया सुन, ये जो तेरो लाला है ना देखन में छोटन, लेकिन बड़ा कमाल का है तेरो लाला। क्या किया मेरो लाला ने, क्या कर दिया भाई? अरे तेरो लाला ने, हम अपने इन आँखन से देखा कि तेरे लाला पैर नीचे किया और धीरे सा झटका मारा, सो ये सकट उड़ गया आसमान में। जसोदा महारानी कहते हैं क्यों रे, तू सबरे भांग वोंग पी के आया है? ये 1 महीने को छोटो सो छोरा बालक क्या ये पैरन से मार के सकट को उड़ा सकता है? भाग बावरे के कहीं। छोटे छोटे बालक भाग जाते हैं। मैया वात्सल्य में, प्रेम में बालक को हृदय से लगा लेती हैं और गौशाला में ले जाकर गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती हैं, मंत्र पढ़ पढ़ के नजर उतारती हैं कि हमारे लाला को नजर लग गया। वो बाल रक्षा कवच है श्रीमद् भागवत जी में। आज भी उस मंत्रों से जिस बालक को नजर लगे, उस मंत्रों को पढ़ पढ़ कर और देसी गैया के पूंछ से झाड़ा लगा दिया जाए तो बालक की नजर उतर जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना, आज पूरे भारतवर्ष में गाय पालना लोग बंद कर दिए हैं। गाय नहीं पाल रहे हैं, कुत्ता लोग पाल रहे हैं। कुत्ते को लेके साथ में लोग सो रहे हैं और एक गाय को रोटी के लिए लोग खोजते हैं कि कहीं गाय मिल जाए तो रोटी खिला दें। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी सनातन सभ्यता को अगर आपको बचाना है तो संकल्प लेना है कि सबके घर एक देसी गैया हो। भले ही वो आधा किलो दूध दे, उस पे मत जाइए, लेकिन उसका इतना बड़ा पुण्य मिलता है, इतना बड़ा प्रताप मिलता है कि अगर आपके घर देसी गैया है तो उसके रोम रोम से आशीर्वाद मिलता है, रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि गाय साक्षात भगवान का स्वरूप है और हमारे भगवान गोपाल हैं, गोपालक। इनसे बड़ा गोपालक कोई नहीं है कोई क्या? तो इस कथा के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में अपितु जहाँ तक हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं और इस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो संकल्प लें कि हमें एक गैया जरूर पालना है। क्योंकि जब तक हम गो रक्षा नहीं करेंगे, जब तक गंगा मैया की रक्षा नहीं करेंगे, जब तक साधु संतों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारी ये सनातन सभ्यता संस्कृति का धर्म ध्वजा फहराने वाला नहीं है। केवल हम वचनों से कहते रहेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसको आत्मसात करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जितने हमारे बड़े बड़े धर्माचार्य हैं उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके साथ चलकर, उनके कदम ताल पर, उनके पद चिन्हों पर चलकर, अनुसरण करके, अंगीकृत करके एक सभ्य समाज, सुंदर समाज, सनातन संस्कृति की फिर पुनः हम लोग, सब लोग सोचते हैं कि हमारे घर में, हमारे समाज में राम राज्य की स्थापना हो, लेकिन उसके लिए अगर हम राम हैं तो पिताजी को भी दशरथ बनना पड़ेगा, माताजी को भी कौशल्या बनना पड़ेगा। क्यों?
ये संस्कृति हमारे अंदर संस्कार और संस्कृति जागृत हो, जो हमें कथा संदेश देती है, पुराण संदेश देते हैं, संत महात्मा संदेश देते हैं, श्रेष्ठ जन संदेश देते हैं, उसका अगर पालन किया जाए, उसके पद चिन्हों पर चला जाए, तो हमारे जैसा बड़भागी कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो।